हाय हेलो, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन के बारे में, जहाँ पे पेंशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। तो क्या है कंप्लीट डिटेल्स और किस तरह से पेंशनर्स की यहाँ पे पेंशन जो है हर 5 साल में 5% बढ़ने वाली है, और उसके साथ ही साथ अगर आप रिटायर्ड भी होने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जो एनसीजेसीएम के प्रेसिडेंट है उन्होंने पेंशनर्स के लिए 51 पेजेस का एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, जहां पे पेंशनर्स के लिए खास तौर पे 4 चीज़ें जो है यहाँ पे डिमांड्स में रखी गई है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरह से पेंशनर से इसको फ़ायदा होने वाला है और कब ये इम्प्लीमेंट होगा, ऑफिशियल डेट क्या हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एड पे कमीशन पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़ कहा जा रहा है। तो एनसीजेसीएम सबमिटेड 51 पेजेस मेमोरेंडम टू दी कमिटी, एट पे कमिटी फॉर इंक्रीजिंग दी स्टार्टिंग पेंशन फ्रॉम 50% टू दी 67%। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है यहाँ पे। जो पहले जब भी अभी मतलब जब भी रिटायर्ड हो रहे सरकारी कर्मी, तो उनको कितनी मिलती है पेंशन? जो मिलती है सिर्फ 50% मिलती है। तो जो भी आपका लास्ट बेसिक पे ड्रॉन होता है उसका 50% मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने 50,000 बेसिक था जब आप रिटायर्ड हो रहे, ठीक है, तो इसके हिसाब से 50% ऑफ दी LPD, दैट इज़ लास्ट पे ड्रॉन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 25,000 हो जाएगा। सिंपल है। तो 25,000 जो है पेंशन मिलती है। लेकिन नए यहाँ पे रूल के हिसाब से या फिर नई जो मांग है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टार्टिंग पेंशन है वो 50% ना होके 67% होनी चाहिए। इसका मतलब है जो आपको पहले मिल रहा था 25,000, उसके जगह मिलेगा आपको 67% ऑफ दी लास्ट पे ड्रॉन। मतलब जो भी आपको लास्ट पे मिला था, जैसे 50,000 मिला था, तो 67% ऑफ दैट मिलेगा। तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 67% जो है नई मांग है और ऑलरेडी 50% अभी चल रहा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि 17% का यहाँ पे इजाफा क्लियरली होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मतलब ये जो है 17% यहाँ पे पेंशन आपकी डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे बढ़ जाएगी। जब आपका इम्प्लीमेंट होगा तभी आपको 17% यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो है सबसे बड़ी मांग है, जहाँ पे स्टार्टिंग पेंशन ओनली सरकारी कर्मी चाह रहे हैं कि जो 50% मिलता था वो 50% ना होके 67% मिलना स्टार्ट हो जाए अंडर द एट्थ पे कमीशन। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इसको सही भी ठहराते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि आज का जो ज़माना है वहाँ पे महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ ही चुकी है। तो AICPI इंडेक्स को ही अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 सालों में ऑलमोस्ट वो बहुत डबल सा हो चुका है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देश में महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से अगर सरकारी कर्मियों का जो वेतन है वो अगर नहीं बढ़ेगा, पेंशनर्स का अगर वेतन है वो अगर नहीं बढ़ेगा, तो बेसिकली उनकी जो बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ जो गुजारा है, जो मतलब संध्या काल का जो गुजारा हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे सरकारी कर्मियों को हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मी चाह रहे हैं कि जो नया वेतन आयोग आएगा उसमें ये रिकमेंडेशन होना चाहिए और सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि स्टार्टिंग वाला पेंशन ही यहाँ पे 67% से स्टार्ट हो, ताकि सरकारी कर्मी जो यहाँ पे रिटायर्ड हो रहे हैं या फिर जो पेंशनर्स है उनको यहाँ पे लाभ हो और उनका जो पेंशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़कर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो सबसे पहली एक मांग तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि जो सरकारी कर्मियों का जो पेंशन बढ़ता है वो अभी तो फिलहाल 10 सालों में एक 5% ऐसे बढ़ता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और 10 सालों में महंगाई इतनी बढ़ जा रही है कि पेंशन का जो इंक्रीज़ होता है उससे कोई मतलब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर उससे कोई खास बेनिफिट नहीं हो पा रहा है सरकारी कर्मियों को। तो इसके चलते अब नई डिमांड्स यहाँ पे NCJCM ने रखी है कि जो सरकारी पेंशनर्स है उनका पेंशन और जो फैमिली पेंशनर्स है उनका भी पेंशन, तो दोनों का पेंशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट जो करंट पेंशनर्स है उसको ही, तो जो फैमिली पेंशनर्स है उसको भी यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। तो कहा यह जा रहा है कि 5% हाइक फॉर एवरी 5 ईयर्स। मतलब देखिए
15 में जो महंगाई थी वो 2020 में बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, फिर 2025 में फिर बढ़ जाएगी। लेकिन जो सरकारी कर्मी है, जहाँ पे इनको मिलती थी पेंशन, मान लीजिए कि 60% मिलती थी, तो 2020 में भी 60% मिल रही है, 2025 में भी 60% ही मिल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो पेंशन पहले 10 साल पहले जो मिलती थी, अभी भी वही मिल रही है। तो इसके हिसाब से तो देखा जाए तो सरकारी कर्मियों को तो फिर दिक्कत हो रही है, जो अपना गुजारा करना है उसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो पेंशन पहले मिलनी थी वो तो पहले कम मिल रही है, फिर उसके बाद जो इजाफा होना था वो भी कम हो रहा है। तो इसके हिसाब से सरकारी कर्मियों को, जो स्पेशली जो पेंशनर्स है, उनको तो जैसे उम्र बढ़ती है तो हम सबको ये पता है कि जो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर पैसा जो पेंशन का मिलता है वो सब तो दवाइयाँ और फिर डॉक्टर के चार्जेस में चला जाता है। तो इस केसेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होती हुई दिख रही है, और बहुत ज़्यादा केसेस भी है जैसे आए जहाँ पे सरकारी कर्मियों को हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन भर डिग्निटी से काम किया है, उनको लास्ट समय में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है, क्योंकि उनकी पेंशन यहाँ पे सरकार कम दे रही है। तो इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी एनसीजेसीएम ने संज्ञान लिया है, और बहुत सारे लेटर्स भी लिखे गए थे एनसीजेसीएम को ही, कि ये सारी चीज़ें जो है सरकारी पेंशनर्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई यहाँ पे मतलब सल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए एक मास्टर प्लान लेकर आए हैं एनसीजेसीएम द्वारा। तो क्या है वो भी हम कंप्लीटली यहाँ पे देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। तो न्यू डिमांड सेज फॉर एवरी 5 ईयर्स टाइम 5% पेंशन शुड बी इंक्रीज्ड, मतलब हर 5 साल में 5% जो है पेंशन यहाँ पे बढ़ा देनी चाहिए, ये नई डिमांड है। तो इसके हिसाब से अगर एक टेबल हमने बनाया जहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम जो है एज को दिखाता है, और सेकंड कॉलम जो है प्रपोज्ड पेंशन अमाउंट को दिखाता है कि कितना परसेंट बढ़ेगा ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। लास्ट पे ड्रॉन मतलब एलपीडी। अब यही है, एलपीडी बेसिकली होता है कि लास्ट आपका बेसिक कितना था जब आप रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ठीक है। अब देखिए, जब जैसे ही आप 60 पे तो रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, 60 ईयर्स पे रिटायर्ड हो जाते हैं, तो जैसे ही आप 65 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपका पेंशन होना चाहिए 70%, ठीक है। मतलब पहला जो इंक्रीमेंट है, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट, तो पहला जो इंक्रीमेंट है, देखिए सबसे पहले 60 ईयर्स पे आप थे, फिर उसके बाद आपकी उम्र यहाँ पे हो गई, मान लीजिए 60 ईयर्स, ठीक है, तब आपको मिलेगा 67% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही आप 65 ईयर्स के हो जाएंगे तो इसमें +3 कर दिया जाएगा, और इसको कर दिया जाएगा 70%, जस्ट टू मेक इट राउंड नंबर, ठीक है। पहले यहाँ पे 3% का ही इजाफा होगा, पहले 5 ईयर्स में यहाँ पे सिर्फ 3% का इजाफा होगा। उसके बाद अब आप देखेंगे कि 65 ईयर्स जैसे हो जाएंगे तो 70% हो गया, फिर उसके बाद जैसे ही आप 70 ईयर्स के हो जाएंगे तो यहाँ पे पेंशन हो जाएगी 75% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, ये बढ़ जाएगी। फिर 75 ईयर्स के होंगे तो 80% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन होना चाहिए। फिर जैसे ही 80 ईयर्स के हो गए तो 85% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, 85 ईयर्स के अगर हो गए तो 90% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, और 90 ईयर्स के जैसे हो जाएंगे तो 100% यहाँ पे बढ़ जानी चाहिए। दैट इज़ द फाइनल यहाँ पे डिमांड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिछला मॉडल था वहाँ पे लास्ट पेंशन ड्रॉन के जो 10 साल बाद कहीं पे 5-6% बढ़ जाती थी, वो भी इम्प्लीमेंट करने में बहुत देर सरकार करती थी। लेकिन यहाँ पे मॉडल बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे कि 65 ईयर्स जैसे ही हो जाएंगे, जैसे ही 5 साल गए तो आपको 5% से पेंशन बढ़ा देनी है। तो मतलब हर एक साल में, तो एक ईयर में यहाँ पे 1% का पेंशन हाइक यहाँ पे कंपलसरी मिलना चाहिए। दिस इज़ द न्यू डिमांड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। ये नए एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनको भी लागू होगा जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी ये सब लागू होगा, जहाँ पे उनकी पेंशन जो है बढ़ेगी। और यस, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी यही सेम गुड न्यूज़ है, जिनका 30% यहाँ पे पहले स्टार्टिंग पेंशन मिलता था वो 50% करने की मांग है, और उसके साथ ही साथ हर 5 साल में उनका भी यहाँ पे 5% बढ़ा देना चाहिए, यही डिमांड रखी गई है। तो कुल मिलाकर जो सरकारी कर्मी और पेंशनर्स है उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे
एक तो पहली स्टार्टिंग पेंशन जो है उसको 67% करने का प्रस्ताव रखा गया है, और दूसरी जो है यहाँ पे हर 5 साल में 5% यहाँ पे पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि सरकारी कर्मियों के लिए और पेंशनर्स के लिए लास्ट जो अपना टाइम होता है उसमें गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और जो महंगाई देश में बढ़ रही है उसके हिसाब से उनकी पेंशन ना बढ़ने के कारण आर्थिक संकट उसको यहाँ पे हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनसीजेसीएम ने तकरीबन 51 पेजेस का यहाँ पे ऑफिशियल मेमोरेंडम लिखा है अपने 8th पे कमीशन को, जहाँ पे ये सभी चीज़ों को अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए।